क्या आपकी ब्लड शुगर कभी स्थिर रहती है और कभी आसमान पर पहुंच जाती है? सुबह की फास्टिंग शुगर नॉर्मल, लेकिन शाम को 200, 250 या यहां तक कि 300 के पार, और हर बार रिपोर्ट करने पर एक नया झटका लगता है। दोस्तों, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अब इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, तो दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। सही कहा ना? अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज से जूझ रहा है तो याद रखिए कि दवाएं तो अहम है ही, लेकिन अगर आप इसे प्राकृतिक तरीके से एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो एक छोटा सा बदलाव आपकी इस जंग में बड़ा साथी बन सकता है। आज हम चर्चा करेंगे एक साधारण से पत्ते की जो आपके घर के आसपास उगता है या बाजार में आसानी से मिल जाता है, और जिसकी ताकत को ना विज्ञान नजरअंदाज कर सकता है ना आयुर्वेद। दोस्तों, मैंने ऐसे कई मरीजों से बात की है जो हर संभव कोशिश कर चुके हैं, हर दवा, हर घरेलू नुस्खा, हर डाइट प्लान, लेकिन शुगर फिर भी काबू में नहीं आती। इन्हीं में से एक थे श्रीमान प्रकाश अरोड़ा, 52 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक जो रोज सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा सैर करते थे, दवाएं समय पर लेते थे, लेकिन फिर भी जब फास्टिंग शुगर चेक की तो 180 आ गई। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे सारी उम्मीदें मुरझा गईं। और फिर आया वो डरावना वाक्य जो कोई डायबिटिक सुनना नहीं चाहता, इंसुलिन शुरू करनी पड़ेगी। यही से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, एक ऐसे समाधान की ओर जिसका जिक्र उन्होंने सिर्फ आयुर्वेदिक किताबों में पढ़ा था। एक पत्ता जो मीठे का स्वाद गायब कर देता है और इंसुलिन की जरूरत को घटा सकता है। असंभव लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। और ऐसे एक नहीं, तीन पत्ते हैं जिन्हें साइंस और आयुर्वेद दोनों मान्यता देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे पत्तों की जो आपकी डायबिटीज को नियंत्रित रखने में जबरदस्त मदद कर सकते हैं। और इनमें से पहला पत्ता शुगर किलर के नाम से मशहूर है। तो सबसे पहले आता है गुड़मार का पत्ता, जिसका हिंदी नाम ही शुगर को मारने वाला है, यानी शुगर डिस्ट्रॉयर, और आयुर्वेद में इसे मधुनाशिनी कहते हैं। यह पत्ता एक अनोखा काम करता है। जब आप इसकी ताजी पत्तियां चबाते हैं तो मुंह से मीठा स्वाद ही खत्म हो जाता है। हाँ, गुड़मार चबाकर कोई मिठाई खाए तो वो बेस्वाद लगेगी, लेकिन यह सिर्फ जीभ तक नहीं रुकता। इसमें जिम्नेमिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और अग्न्याशय को इंसुलिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक यह पाचन की अग्नि को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है और लंबे समय में अग्न्याशय को सपोर्ट देता है। एक रिसर्च में देखा गया कि 3 महीने तक गुड़मार इस्तेमाल से फास्टिंग शुगर में 26 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक की कमी आई और HbA1c में लगभग 1% की गिरावट। दूसरी स्टडी में 500 मिलीग्राम गुड़मार एक्सट्रैक्ट देने पर मरीजों की फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर 43 से 55 मिलीग्राम प्रति दशमलव दिल तक घटी। मतलब यह पत्ता सिर्फ स्वाद ब्लॉक नहीं करता बल्कि इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ता है और अग्न्याशय की बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। गुड़मार इस्तेमाल के 3 आसान तरीके हैं। पहला, ताजी पत्तियां चबाना। रोज सुबह या लंच से पहले 2 से 3 पत्तियां चबाएं। दूसरा, पाउडर फॉर्म आधा से 1 चम्मच गुड़मार पाउडर गर्म पानी में मिलाकर खाली पेट या खाने से पहले पिए। तीसरा, काढ़ा 5 ऐसे 7 ताजी पत्तियां या सूखी अगर बाजार से ली 1 कप पानी में उबालें, छानकर पिए। इसे दोपहर या रात के खाने से पहले ले या दोनों समय अगर जरूरत हो। लेकिन याद रखें, अगर आप पहले से डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं तो गुड़मार ऐसी शुगर बहुत कम भी हो सकती है, इसलिए नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। अब दूसरा पत्ता है करी पत्ता, वही जो हम दाल में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या पता था कि ये छोटा सा पत्ता आपकी शुगर कंट्रोल की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। लोग इसे सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे फंक्शनल फूड मानता है, यानी जो खाने के साथ साथ शरीर को ठीक भी करता है। आयुर्वेद कहता है कि यह पाचन सुधरता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिक आग को मजबूत बनाता है। खासकर कफ और पित्त प्रकार के लोगों में डायबिटीज के लक्षणों को संतुलित करने में यह बेहद कारगर है। आधुनिक शोध बताते हैं कि यह इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को धीमा करता है और डायबिटीज की लंबी अवधि की जटिलताओं से बचाता है। करी पत्ता इस्तेमाल के 3 तरीके: साबुत, पाउडर या उबालकर रोज सुबह खाली पेट 8 से 10 ताजी पत्तियां चबाएं।
1 चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिलाकर सुबह लें या 10 से 12 पत्तियां 1.5 कप पानी में उबालकर छानकर सुबह शाम पिए। वैसे आप इन्हें सब्जी, दाल, चटनी, करी या स्मूदी में भी मिला सकते हैं, फायदा वैसा ही मिलेगा। तीसरा पत्ता है सबका जाना पहचाना नीम का पत्ता। दोस्तों, नीम का कड़वा स्वाद तो मशहूर है, लेकिन ब्लड शुगर के लिए ये एक डिटॉक्स सिग्नल की तरह काम करता है। आयुर्वेद इसे डायबिटीज की भरोसेमंद दवा मानता है। ये अकेले नहीं बल्कि गुड़मार जैसी अन्य जड़ी बूटियों के साथ क्लासिकल फॉर्मूलों में इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि नीम डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं जैसे घाव देर से भरना, त्वचा संक्रमण या कमजोर इम्यूनिटी में भी बड़ी मदद करता है। विज्ञान कहता है कि इसमें निम्बिडिन, निम्बिन और शक्तिशाली फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो सेल्स के इंसुलेक रिसेप्टर्स को अधिक सक्रिय बनाते हैं। इससे इंसुलिन की प्रभावशीलता बढ़ती है और शुगर घटती है। नियम इस्तेमाल रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्तियां चबाएं, आधा पाउडर गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले या 10 पत्तियां 2 कप पानी में उबालकर जब आधा रह जाए तो छानकर चाय की तरह पिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुड़मार, करी पत्ता और नीम ये तीनों अलग अलग ढंग से काम करते हैं, लेकिन मकसद एक प्राकृतिक रूप से शुगर कंट्रोल। अब सवाल कि क्या इन्हें साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर तीनों को मिलाकर यूज करना है तो सुबह खाली पेट 8 से 10 करी पत्तियां चबाएं, 15 से 20 मिनट बाद 4 से 5 नीम पत्तियां चबाएं या नीम का काढ़ा पिए। दोपहर में खाने से 10 मिनट पहले 2 से 3 गुड़मार पत्तियां चबाएं या आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ ले। अगर शुगर बहुत ज्यादा रहती है तो शाम में नीम या गुड़मार टी भी ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से तीनों को एक साथ 5 करी पत्तियां, 3 नीम और 3 गुड़मार को 2 कप पानी में उबाले, चाहे तो दालचीनी या तुलसी मिलाएं। जब 1 कप बचे तो छानकर सुबह खाली पेट या शाम पी, लेकिन ध्यान दे इस मिश्रण को दिन में सिर्फ एक बार ले। ज्यादा सी कड़वाहट या एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों, प्रकृति ने हर रोग का इलाज दे रखा है, बस हमें उसे पहचानना है। ये 3 पत्ते करी, नीम और गुड़मार अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो बिना साइड इफेक्ट्स के कमाल करते हैं। आज से नई शुरुआत करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा पत्ता पहले आजमाएंगे या तीनों की चाय बनाकर पिएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी उपयोगी वीडियोस मिलती रहे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, रोज कुछ नया सीखें ताकि हमेशा स्वस्थ रहें।